डरावनी लोक कथा सौम्या का बदला। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव अग गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव शांत, सुंदर और खेतीबाड़ी पर निर्भर था। लेकिन हर रात एक खास समय के बाद गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं और कोई भी इंसान बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि सालों पहले वहां ठाकुर साहब रहते थे जिनकी बेटी सौम्या की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस रात तेज तूफान आया था और सौम्या हवेली की ऊपरी मंजिल से गिर गई थी। कुछ कहते थे कि उसने आत्महत्या की और कुछ कहते थे कि उसे किसी आत्मा ने धक्का दिया। रात का समय और अजीब घटनाएं। उसके बाद से ही हर रात 12 बजे के बाद हवेली से किसी लड़की के रोने और हंसने की आवाजें आती। कभी कभी कोई अकेला राहगीर गुजरता तो उसे सफेद साड़ी पहनी लड़की दिखाई देती, लंबे बाल, झुका चेहरा और उल्टे पैर। गांव का एक बहादुर लड़का रघु इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वो कहता, ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, मैं खुद जाऊंगा उस हवेली में। रघु की रात। एक रात रघु टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे मना किया लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही वो हवेली में घुसा, हवा चलनी शुरू हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की आवाज आई। रघु डरते डरते ऊपर पहुंचा। वहां एक कमरा था जहां चारों तरफ धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक दर्पण था और उसमें एक लड़की की परछाई दिखाई दी। रघु ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, तुम भी गिरोगे जैसे मैं गिरी थी। अगली सुबह गांव वालों को रघु हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। होश में आने पर वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, बस बार बार वही कहता, उसकी आंखें, वो मुझे देख रही थी। नया डरावना मोड़, सच का खुलासा। रघु की हालत देखकर गांव वाले और भी डर गए। वे समझ गए कि सौम्या की आत्मा शांति से नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। गांव वालों ने उन्हें हवेली की पूरी बात बताई और रघु की हालत भी दिखाई। साधु ने सब ध्यान से सुना और फिर बोले, सौम्या की आत्मा मुक्त नहीं है क्योंकि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि एक साजिश थी। उसे धक्का दिया गया था। गांव वाले चौंक गए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद बोले, जिस रात सौम्या की मौत हुई थी उसी रात ठाकुर साहब के छोटे भाई और उनकी पत्नी हवेली में मौजूद थे। वे सौम्या की संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने ही सौम्या को ऊपरी मंजिल से धक्का दिया था। ये सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु जो अब तक डरा हुआ था, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। साधु ने कहा, सौम्या की आत्मा अपनी कहानी सुनाना चाहती है ताकि उसे न्याय मिल सके। वो अब रघु के जरिए अपने हत्यारों को बेनकाब करना चाहती है। उसी रात रघु अचानक बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी आवाज बदल चुकी थी और वो किसी और की आवाज में बोल रहा था। ये सौम्या की आत्मा थी। उसने पूरी रात की घटना विस्तार से बताई, कैसे उसके चाचा चाची ने उसे धोखे से छत पर बुलाया और फिर नीचे धकेल दिया। गांव वालों ने तुरंत ठाकुर साहब के छोटे भाई और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब रघु यानी सौम्या की आत्मा ने वो सारी बातें बताईं जो केवल परिवार के सदस्यों को पता थीं, तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। न्याय मिलने के बाद रघु अचानक शांत हो गया और उसकी आवाज सामान्य हो गई। साधु ने बताया कि सौम्या की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। उस रात के बाद से हवेली से कोई भी डरावनी आवाज नहीं आई। अंत। आज भी अग गांव में जब रात के 12 बजते हैं, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन अब डर के मारे नहीं, बल्कि सौम्या की बहादुरी और न्याय की जीत को याद करने के लिए। और बच्चों को सुलाने के लिए कहते हैं, देर से मत सो, क्योंकि सौम्या ने तुम्हें हमेशा सच के साथ खड़े रहने का रास्ता दिखाया है। ये मोड़ कहानी में एक रहस्य और न्याय का तत्व जोड़ता है, जिससे ये सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली भी बन जाती है।